जय हिंद दोस्तों। अनिल सर टीचर आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड से कैंडिडेट्स के लिए 2424 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल कर आ चुकी है दोस्तों। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग ग्रुप डी या नेवी ट्रेड्समैन अन्य कई सारे एग्जाम्स हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां पर कई सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग हमने टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक और भी कई सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। हम बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेनी है कि अप्रेंटिसशिप में आजकल क्या चल रहा है, तो आप अनिल सर आईटी चैनल पर विजिट करके कुछ वीडियोस हैं जो एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में हमने बनाया हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। इसका ऑनलाइन फॉर्म 16 जुलाई यानी कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 16 जुलाई 11 बजे से अब 15 अगस्त 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल 2424 स्लॉट्स पर अप्रेंटिसशिप निकली हुई है, ठीक है। और जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जिसमें मैट्रिक के और आईटीआई के एवरेज मार्क्स के आधार पर होंगे। मैट्रिक में मिनिमम आपका 50% तो होना ही चाहिए। सिंपल एवरेज के आधार पर सिलेक्शन होगा, किसी अदर तरह का कोई भी यहाँ पर कोई और दूसरे तरह से बस मैट्रिक का परसेंटेज और आईटी का परसेंटेज दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दिया जाएगा। जो आपका परसेंटेज आएगा उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मार्क्स आप अपलोड करिएगा मैट्रिक का, वो जो भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट है उन सभी का मार्क्स अपलोड करिएगा। अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे बिहार में 500 नंबर डाल देते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एमपी में है, चाहे और कई सारे राज्य में कई 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को काउंट करना पड़ता है मैट्रिक वाला। नहीं तो कई सारे कैट डीबी में तो जाते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं। एक खास बात यहाँ पर यह है कि एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एससीबीटी वाले भी हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है। मैट्रिक किसी भी बोर्ड से है तो आप अप्लीकेबल है। देखिए कई सारे क्लस्टर है, मुंबई क्लस्टर है, भुसावल क्लस्टर है, पुणे है, नागपुर और सोलापुर जैसे क्लस्टर में अप्रेंटिसशिप निकली है, सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सभी अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर भर्ती है। फीटर में देखिए तो मुंबई क्लस्टर के वाड़ी बंदर में यहाँ पर 92 सीट है यूआर के लिए, 49 ओबीसी के, 27 एसटी के लिए, एसटी के लिए 14 है, टोटल 182 है, ठीक है। 258 सीट यहाँ पे टोटल देखने को मिलेगा, ठीक है। कल्याण डीजल शेड में देखिए तो यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से कुर्ला डीजल शेड है। मुंबई क्लस्टर में यहाँ पे देखिए कल्याण है, टीआरएस है, इसको देख लीजिएगा। जहां पर आपको लगे कि हमको अप्लाई करना चाहिए वहां पे करिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास काफी सारे बच्चे फोन करके पूछे सर कहाँ अप्लाई करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये कहना मुश्किल होता है। जहाँ पर अप्लाई करिएगा पता चला वहां पर कट ऑफ ज्यादा चला गया, जहाँ नहीं करते तो आपको लगेगा कम हो गया, ये थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जहां से आप करना चाहें वहां पे कर सकते हैं। बाकी आपको हमने वेबसाइट पर कई सारे कट ऑफ अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से जा करके भी खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 2424 पोस्ट है अलग अलग ट्रेड्स के लिए। कई सारे ट्रेड्स है, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, यहाँ पर और भी ट्रेड्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ सर्च कर रही है जो भी आपका ट्रेड है सर्च कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 24 साल रखा गया, ठीक है। 15 जुलाई 2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। जो आपका एज होगा, मान लीजिए 15 जुलाई 2024 तक आपका एज 15 साल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 साल मतलब 15 जुलाई तक आपका हो रहा है, तो जब उसके बाद हो रहा है तो आपकी इसके दिक्कत होगा, मतलब 15 जुलाई तक आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर आप ST ST हैं तो आपके लिए 5 साल का छूट है, और ओबीसी है तो 3 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपको कैटेगरी वाइज दिखाई देगा, ठीक है। एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो जैसे एक सर्विसमैन के बच्चे हैं, या सर्विसमैन के बच्चे हैं, या खुद एक सर्विसमैन है, या सर्विंग ऑफिसर के बच्चे हैं, या सर्विंग जवान है जो अभी काम कर रहे हैं जवान में, तो उनके बच्चे हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे, उसका आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास मांगा गया है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में रिलेवेंट ट्रेड से आईटीआई भी होना चाहिए। आपका ऑनलाइन पेमेंट लगेगा 100 रुपया जनरल और ओबीसी का। बाकी SC ST का किसी तरह कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट के लिए छूट है तो अच्छी बात है, SC ST के लिए तो नहीं लगता है।
लेकिन ओबीसी और जनरल का यहाँ पर पेमेंट लगता है। और वीमेंस कैंडिडेट है उनके लिए भी पेमेंट में रिलैक्सेशन मिल जाता है, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है हमने यहाँ पर दे रखा है। सेंटर रेलवे आप क्लिक करिएगा तो नीचे की तरफ 3-4 लिंक आपको दिखाई देंगे। एक लिंक आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन का, एक अप्लाई करने का, एक हाउ टू अप्लाई का भी लिंक यहाँ पर हम दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए, रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, एलपी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का भी आपको अगले साल एग्जाम होगा, तो उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और स्टाइपेंड देखिए तो 7,000 पर मंथ की हमें बात कही गई है, ठीक है। और सभी की जानकारी टेस्ट देना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी करिए उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, क्या चल रहा है आजकल अप्रेंटिसशिप में, क्या मुद्दे हो रहे हैं, क्या उठाए जा रहे हैं, क्या उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस पर भी हम अपडेट करते रह रहे हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए अनिल सर IT चैनल के साथ। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी आपके लिए बेहतर होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।